सल्लो दोस्तों 2024 के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में डी कुकेश ने बाजी मार ली है और अपने डी लिंगरेन को डिफीट कर दिया दोस्तों। और यहाँ पर 48 मूव्स में ही सिंपली ओपोनेंट को मात दी है डी कुकेश ने, तो उनको बहुत बहुत बधाई हो। और चलिए एक मैच पर हम रिव्यू डाल के देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से दोनों ने मैच को प्ले किया है। तो यहाँ पर डी कुकेश खेल रहा है ब्लैक पीसेस के साथ और डी लिंगरेन खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डी लिंगरेन ने स्टार्ट करा, नाइट टू F3 यहाँ पर एंड गुकेश इज प्लेस D5। तो यहाँ पर D5 खेलने के बाद यहाँ पर डिग्री ने सिंपली G3 को पुश करा एंड देन C5। तो यहाँ पर आइडिया ये है कि बिशप को निकाला जाए और यहाँ से नाइट को एक सिंपली ओपनिंग मूव स्टार्ट की है। स्ट्रैटेजी सिंपल है। तो यहाँ पर अब चलते हैं बिशप टू G2, नाइट C6 एंड D4 एंड E6। यहाँ पर E6 प्ले किया है ताकि हम यहाँ पर जैसे अटैक हुआ तो बिशप के साथ यहाँ पर इसको डिफेंड किया है, साथ ही साथ यहाँ पर बिशप के निकलने का भी प्लान तैयार किया है। तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर सिंपली ओपोनेंट ने जो है कैशल कर लिया दोस्तों। यहाँ पर सिंपली ओपोनेंट ने कैशल कर लिया है एंड देन सी कैप्चर D4। तो यहाँ पर कैप्चर करने के साथ साथ यहाँ पर अब ये जो नाइट है इसे कैप्चर करेगा D4 पर। एंड अगर हम अभी इसे कैप्चर करते हैं तो सिंपली क्वीन इसे कैप्चर कर लेगी और क्वीन का जो है सेंटर पर अटैक बन जाएगा। इसलिए इसे डायरेक्ट ना खेलते हुए सबसे पहले हम ये जो अपना नाइट है इसको निकालने की कोशिश की है मुकेश ने। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लोर किया, ठीक है। नाइट टू G7 एंड देन C4, नाइट टू D4 कैप्चर, नाइट एंड सिंपली क्वीन कैप्चर D4। सो क्वीन कैप्चर D4 एंड देन नाइट टू C6 अटैकिंग ऑन द क्वीन, सिंपली नाइट टू C6 अटैकिंग ऑन द क्वीन। एंड अब क्वीन को सिंपली पीछे एक ही जगह है यहाँ पर जो जा सकती है D1 के ऊपर एंड जहाँ पर क्वीन जा सकती है D1 के ऊपर, यहाँ पर क्वीन जाती है D1 के ऊपर एंड देन सिंपली हम करेंगे D4। यहाँ पर D4 करा, कैप्चर ना करके सिंपली हमने एक पुश आई कर दिया। यहाँ पे जो बिशप है वो अटैक कर रहा है अभी भी इस नाइट के ऊपर, ठीक है। तो सिंपली E3 इसको एक्सचेंज करने का ऑफर किया है वैसे तो, बट और क्वीन पर कैप्चर करने का और रुक को हमारा जो है और जो हमारा जो नाइट है किंग जो है हमारा वो कैप्चर करेगा ना क्वीन को, इस तरह कुछ आइडिया है। और या फिर हमारा जो नाइट है वो क्वीन को कैप्चर करेगा, इस तरह कुछ आइडिया था इसको चलने के पीछे। हालांकि सिंपल स्ट्रैटेजी है जो कि वर्क तो करने वाली थी नहीं, ठीक है। सिंपली बिशप C5। तो यहाँ पर जैसे अगर कैप्चर करते हैं तो सिंपली रिकैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ई कैप्चर D4, बिशप कैप्चर D4 और यहाँ पर अब सिंपली नाइट टू C3। यहाँ पर नाइट को एक्सप्लोर करा, यहाँ पर नाइट को बाहर निकाला दोस्तों और सिंपली हम कैशल कर लेंगे शॉर्टकट कैशल एंड देन नाइट टू B5। यहाँ पे नाइट टू B5 चला है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर अटैक बना रहे हैं इस वाले बिशप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर सिंपली बिशप टू सीधा हम पीछे ले आएंगे बिशप टू B6 पर एंड यहाँ क्वीन टू क्वीन डायरेक्ट एक्सचेंज हो रही है, बट ओपोनेंट इज़ नॉट डूइंग दैट। यहाँ पर सिंपली उन्होंने पॉन स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया बाय मूविंग B3, ओके। सो A6 सिंपली इसको बैकवर्ड पे ले जाने का है, भैया भागो यहाँ से। तो नाइट टू अगेन अपनी पोजीशन पे C3 एंड बिशप टू D4, बिशप टू D4 एंड सिंपली इसके बाद बिशप टू B2, जैसे अटैक किया था नाइट के ऊपर, यहाँ डिफेंड कर दिया सिंपली। यहाँ पर अब जो आइडिया आ रहा है वो आ रहा है सिंपल E5 का, ठीक है। E5 अगर यहाँ पे सेंटर के अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और ये जो पॉन है उसे सेंटर में लाने के लिए एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो सिंपली क्वीन टू B2 सपोर्ट कर रहे हैं इस वाले बिशप को और साथ ही साथ इस रुक को भी कनेक्ट कर दिया आपस में एक दूसरे से, ठीक है। सिंपल आइडिया, स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल ही चल रही है। यहाँ पे बिशप टू E6, यहाँ पर अब जाके जो मुकेश ने अपने बिशप को जो एक्सप्लोर किया है उसको बाहर निकाला है, ठीक है। और इस तरह पीस को डेवलप करते रहना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों, ताकि हमारे पास मूव्स चलने की ज़्यादा चांसेस और अटैक ज़्यादा कर सकें, ठीक है। डिफेंडिंग हो जाता है अदरवाइज गेम। तो यहाँ पर सिंपली अटैकिंग की मूड में थे डिक्वेश और यहाँ पर उन्होंने ओपोनेंट डिंगलिरन ने यहाँ पर नाइट टू D5 खेलकर सेंटर पे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करी दोस्तों। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विशप हो रहा है, मगर सिंपली बिफोर डूइंग दैट सिंपली हम चलेंगे
B5 और यहाँ पर ये जो पॉन स्ट्रक्चर है इसे डिस्टर्ब करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। एंड देन सी कैप्चर B5, ए कैप्चर B5 और अब जाकर जो है नाइट टू F4, यहाँ पे नाइट टू F4 अगर यहाँ पर ये वाला पॉन कैप्चर करता है तो हम सिंपली इसे कैप्चर कर लेंगे। इस तरह से कुछ आइडिया, सिंपली पहले हम इससे कैप्चर करेंगे, अपने बिशप से नाइट को कैप्चर करेंगे एंड देन इससे कैप्चर करेंगे। तो एक पीस अप होने की थोड़ा सा एडवांटेज लेने की कोशिश थी यहाँ पर, बट वो भी धराशायी हो जाएगा। सो ई कैप्चर F4 एंड देन बिशप कैप्चर C6, उसके बाद बिशप कैप्चर B2 और यहाँ पर अब देखें क्वीन भी एक्सचेंज हो सकती है और यहाँ पर ये वाला जो बिशप है उससे जो है क्वीन कैप्चर करेगी सिंपली और अटैक करेगी हमारे G7 पॉन के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट ये वाले डायगोनल पर आपको पूरा का पूरा कंट्रोल मिल गया है क्वीन के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पर रुक जो है वो अंडर अटैक है, तो सिंपली रुक को हमें सेव करना पड़ेगा बाय रुक टू B8 एंड वहाँ पर जो rook attacks on queen by moving rook f d1, so rook f to d1 and then queen to b6 attacking on a bishop and bishop का पीछे जाएगा और जाएगा f3 के ऊपर एंड bishop to f3। यहाँ पर गेम शुरू हो रहा है f कैप्चर g3, यहाँ पे पॉन्स से पॉन्स कैप्चर हो रही हैं और आपस में एक दूसरे के साथ काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ कैप्चरिंग हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एच कैप्चर G3 एंड देन B4। सिंपली आइडिया ये है कि ये वाला जो पॉन है इसको आगे नहीं आने देना, जैसे आएगा तो हम एन पेशेंट रूल से इसे कैप्चर कर लेंगे। सिंपल सा आइडिया जो कि अगेन एग्जीक्यूट भी होता है A4 एंड देन B कैप्चर A3 अटैकिंग ऑन अ क्वीन। सिंपली अब रुक्स कैप्चर करेगा A3 पर एंड देन G6। यहाँ पर इस पूरे डायगोनल पर क्वीन का कंट्रोल ऑलरेडी है मगर हमने अपने पॉन स्ट्रक्चर को मजबूत बना लिया ताकि ये वाला जो बिशप है वो किसी भी तरह से इस वाले पर अटैक ना कर सके, क्योंकि ये जो है जैसे ही हमारा ये जो ओपोनेंट डिंग डेरिंग का जो किंग है वो जैसे ही ऊपर आएगा तो ये वाला जो रुक है वो सिंपली H1 पे जाएगा और यहाँ अटैक बनाने की कोई पॉसिबिलिटी संभावना बन सकती है। वो सारी संभावनाओं को ख़त्म करते हुए सिंपली पॉन टू G6 एंड देन क्वीन D4 एक्सचेंजिंग द क्वीन, exchange offer, exchange decline and king B5, simply B4, क्वीन कैप्चर B4। अब यहाँ पर जो है क्वीन को एक्सचेंज करने की बात हो रही है, यहाँ पे क्वीन ट्रेड ऑफ होगी और किंग कैप्चर B4, रुक कैप्चर B4 एंड देन रुक टू A8, यहाँ पे रुक A8, यहाँ पर भी रुक एक्सचेंज होने की बात हो रही है। यहाँ पे सिंपली एक्सचेंज ऑफर किया है, रुक कैप्चर रुक्स, bishop capture rooks and then simply G5 and then bishop to D5। बिशप भी एक्सचेंज करने की बात हो रही है कि भैया सारी चीज़ें एक्सचेंज करिए, मगर यहाँ पर बिशप को एक्सचेंज करना डी को केश ने ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि उन्हें इसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी। और आप देखेंगे एंड में दरअसल यही जो बिशप है वो बहुत ही अच्छा जो है A8 के बिशप को कंट्रोल कर लेता है। तो वो कैसे करता है वो एंड में आपको देखने को मिलेगा और यही वही एक डेंजरस मूव होता है जिसके कारण ओपोनेंट को जो है रेजिग्नेशन देना पड़ता है। यहाँ पर सिंपली डिक्लाइन कर दिया एक्सचेंज को और चल दिया बिशप टू F5 एंड देन रुक टू C1 एंड देन किंग G7। सिंपली वाइट डायगोनल से हटाकर अपना जो वाइट स्क्वायर से हटा के ब्लैक स्क्वायर पे किंग को प्लेस करना ताकि किसी भी तरह का चेक ना आ सके। रुक टू C7, यहाँ पर आइडिया है कि इस वाले पॉन पर अटैक बनाना जो कि F7 पॉन पर अटैक बनाना या कैप्चर करना, डिक्लाइन हो जाएगा सिंपली बिशप टू G6 से और यहाँ पर दोनों तरह से सपोर्ट हो चुका है दोस्तों। एंड देन आफ्टर रुक टू C4, रुक C4 एक्सचेंज ऑफर टू रुक, बट यहाँ पर अगेन रुक B1 चेक, यहाँ पर किंग को चेक लग चुका है दोस्तों और एक्सचेंज ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है। रुक के किंग के पास एक ही स्क्वायर है G2, वो सिंपली वैसे तो वो स्क्वायर है बट G2 पर प्लेस करना ज़्यादा प्रेफर करें, ठीक है। रुक टू E1, रुक E1 देन रुक B4। अब ये डायगोनल छोड़ना ना मतलब ओपोनेंट के लिए अब छोड़ना नहीं चाहता वो ओपोनेंट, क्योंकि ये डायगोनल अगर उसे छोड़ दिया तो उसके हाथ से गेम चला जाएगा। तो बस ये सिंपली ये चीज़ चल रही है यहाँ पर। अब ज़्यादा थोड़ा कुछ बचा नहीं है मगर थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा मूव्स चल रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का गेम है दोस्तों, को एक्यूरेसी तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। 96 एक्यूरेसी के साथ यहाँ पर ये गेम चल रहा था डी को किस साइड से, ठीक है। तो H5, यहाँ पर H5 सिंपली हमारे अपने पॉन्स को फॉरवर्ड की तरफ फॉरवर्ड करना, रुक A4। देखो ये डायगोनल छोड़ नहीं रहा है ओपोनेंट,
रुक E5, अब यहाँ पे अटैक बना है बिशप के ऊपर, तो बिशप जाएगा F3 पर, और यहाँ पर सिंपली किंग H6, अब किंग को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं साथ ही साथ में। तो यहाँ पर किंग G1 ओपोनेंट चला, सिंपली रुक E6, एक एक कदम पीछे ले लो, रुक C4। आइडिया ये था कि ये हट जाए, बट मगर रुक ने अभी भी इस डायगोनल को छोड़ा नहीं है, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो रो है 4th रैंक, इसको रुक अगर छोड़ेगा तो वो उसका गेम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। G4, यहाँ पे अटैक करा है बिशप के ऊपर, सो बिशप टू D5 अटैकिंग ऑन अ रुक, सिंपली रुक टू D6 अटैकिंग ऑन अ बिशप टू B7। तो यहाँ पर देखो अब ये जो है ना B7 पर आ चुका है, ये पूरा डायगोनल जो वाइट का है, यही डायगोनल इसके लिए बाद में जो है खतरा बन जाएगा। आप बताऊंगा कैसे। किंग टू G5, सिंपली किंग टू G5, F3 एक्सचेंज ऑफर, सो यहाँ पर सिंपली सपोर्ट करा है बाय मूविंग F5, F कैप्चर G4, H कैप्चर G4, एंड आफ्टर दैट रुक B4। यहाँ पर ये डायगोनल अभी भी नहीं छोड़ा, बिशप टू F7, किंग F2। अब यहाँ कुछ ऐसे ही मूव चले जा रहे हैं, कोई इसका लॉजिकल इतना ज़्यादा नहीं है, मगर कोशिश की जा रही है कि किसी भी साइड से या तो ड्रॉ हो जाए या फिर ड्रॉ होने के ज़्यादा चांसेस थे, बट ड्रॉ हुआ नहीं और यहाँ पर विन हुआ है। सो रुक टू D2 चेक, वापस अगेन G1 पर, किंग F6, रुक B6 चेक, किंग G5। अब आइडिया ये है कि G5 को रख के पहले बिशप को आगे लिया जाए, सो ये आइडिया है, ठीक है। वापस से मैं जैसा कहा कि ये रैंक छोड़ना नहीं चाहता, तो रुक B4 अगर अगेन 4th रैंक पर, ठीक है। बिशप E6, यहाँ पर अब देखो अब वापस से किंग को लेकर आने की चांसेस थे, इसलिए सबसे पहले बिशप को आगे करा है फॉरवर्ड, तो बिशप E6 एंड देन रुक A4, ये रैंक अभी भी नहीं छोड़ी है, रुक B2 अटैकिंग ऑन अ बिशप A8। अब यहाँ पर ये जो बिशप प्लेस हुआ है ना, ये गलत प्लेस हो गया है यहाँ पर, अब ये गलत प्लेस हो गया है, ठीक है। वैसे यहाँ पर चाहे तो रुक भी सिंपली A2 पे चल सकता था, और किसी एक यहाँ पर ओपोनेंट के पास कुछ रहता नहीं और ये कैप्चर हो जाता, ठीक है, मगर नहीं किया ये, कोई बात नहीं। या फिर कैप्चर करके एक्सचेंज करके यहाँ पर सिंपली बिशप कैप्चर और दो पॉन्स और एक पॉन्स और एक बिशप हो रह जाता है, इस तरह से कुछ मैच रहता। तो आफ्टर बिशप टू A8 सिंपली किंग F6, अब ये किंग को वापस बाहर निकालने की कोशिश, तो यहाँ पर आएगा रुक F4। अब रुक F4 चलने के बाद यहाँ पर सिंपली ये मैच अब एंड के साइड जा रहा है, किस तरह से बता रहा हूँ। किंग टू E5, यहाँ पर किंग को फॉरवर्ड किया, किंग F2, और ये ब्लंडर हो गया दोस्तों डिंग लिरेन के साइड से, ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है, क्योंकि अब जो ये जो रुक है ये इसे कैप्चर कर लेगा, और ये किंग जो है इसे कैप्चर कर लेगा, और ये जो बिशप है वो पहले से ही ध्यान रख रहा है कि ये वाला डायगोनल है, इसी डायगोनल के ऊपर ये वाला जो बिशप है वो चले, मतलब ये बिशप भी ट्रैप हो चुका है वाइट का, और ब्लैक इसे इजीली एक्सचेंज कर सकता है। नाउ ब्लैक हैज़ 2 पॉन्स एंड वाइट हैज़ ओनली 1 पॉन्स लेफ्ट, सो ये फिर ब्लैक के लिए इजी विन हो जाएगा। तो वो किस तरह से देखते चलिए। तो यहाँ पर सिंपली रुक कैप्चर F2, किंग कैप्चर F2, नाउ बिशप टू D5, और ये था वो डेंजरस मूव जिसके बाद ओपोनेंट कैप्चर करेगा। ओपोनेंट को यहीं पर रेजिग्नेशन देने की ज़रूरत थी वैसे तो, बट ठीक है। यहाँ पर बिशप कैप्चर बिशप, किंग कैप्चर बिशप, एंड देन किंग E3, किंग को फॉरवर्ड करने की कोशिश, किंग E5, और ये जो था इसके बाद सिंपली डिंग लिरेन ने रेजिग्नेशन दे दिया दोस्तों। इस मूव के बाद डिंग लिरेन ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि इसके बाद सिंपली अब 2 पॉन्स और 1 पॉन्स रह जाती। कोई भी अब मूव सामने वाला अगर चलता, लेट सपोज यहाँ पीछे चल देता, तो ये फॉरवर्ड की तरफ आते, यहाँ से इसे पीछे चल जाते, ये यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ आते, ठीक है। अब यहाँ से इसे ये पीछे कर देते, तो ये यहाँ फॉरवर्ड की तरफ इस तरफ आते, किंग को पीछे भगना पड़ता, यहाँ ये कैप्चर हो जाता, एंड देन किंग को इधर। अब सिंपली ये 2 पॉन और एक बिशप यहाँ इस तरह बढ़ाते जाते, 2 पॉन और किंग, ये सिंपल विनिंग साइन है दोस्तों।
या इस तरह से चेक इफ कैप्चर इट, देन सिंपल ये चेकमेट, और यहाँ क्वीन प्रमोट हो जाती है दोस्तों। देन यहाँ क्वीन का प्रमोट हो जाती है एंड देन ये मैच टेंटेना जीत ही जाते हैं। तो पहले तो बहुत बहुत बधाई हो डी कुकेश को, उन्होंने बहुत ही शानदार और बहुत ही एक्यूरेट के साथ इस गेम को प्ले करा है। साथ ही साथ जो अपोनेंट के ऊपर प्रेशर अगेन बिल्डअप करा है 4th रैंक पर, वो तो देखने लायक था दोस्तों। बहुत ही खतरनाक मतलब गेम रहा है ये। सो इस तरह पूरा मैच था दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और करो, चलो सब्सक्राइब, साथ ही तो बजे बेल आइकन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।